वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट टेस्ट 2 के नीट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 51 लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास ई ए फॉरवर्ड मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ई रिएक्टेड रिएक्टेंट की एनर्जी, ई प्रोडक्ट प्रोडक्ट की एनर्जी आर 30, 110, 120 किलो जूल रेस्पेक्टिवली। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ई ए बैकवर्ड पूछा गया है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक इनर्जेटिक्स लेते हैं, ग्राफ लेते हैं रिएक्शन के लिए, पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम दैट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस पे लिया है, पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे लिया है। अब इसमें दिख रहे हैं प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। वैसे आप चाहो तो एक्जोथर्मिक के लिए भी सेम फार्मूला डिराइव हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी। ये जो है प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा वाली हो गई, ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई कम वाली। ठीक है, तो हमारा डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस ये प्रोडक्ट की एनर्जी, सॉरी ई पी लिख देता हूँ प्रोडक्ट के लिए, ये पी माइनस ई आर। प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दो, यही डेल्टा एच होगा। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला एनर्जी के टर्म में होता है ई पी माइनस ई आर। अब इसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में लिखेंगे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? ये क्या हो गया हमारा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिखेंगे? ये वाला डेल्टा एच है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? ये इतना एनर्जी लग रहा है, इसमें इतना लग रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब LHS दोनों में इक्वल है, दोनों का डेल्टा एच सेम है, इसीलिए फॉर्मूला बन गया ई पी माइनस ई आर, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट की एनर्जी क्वेश्चन में दिया है 120, रिएक्टेंट की दिया है 110, फॉरवर्ड रिएक्शन का दिया है 30, माइनस बैकवर्ड का हमें कैलकुलेट करना है। तो 10 हो गया, 30 माइनस एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ से एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। 30 ये इधर आएगा प्लस, ये इधर जाएगा माइनस, 30 माइनस 10 20। तो फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है। फॉर द रिएक्शन 3x प्लस वाई गिव्स x3y, रिएक्टेंट x विल डिसअपियर एट। ठीक है, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इसके लिए। x का कोफिशिएंट 3 है तो -1/3 dx अपॉन dt, y का कोफिशिएंट 1 है तो -1/1 1 ही हो जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस x3y का 1 है कोफिशिएंट तो 1/1 1 ही रह जाएगा, dx3y अपॉन dt। यही होगा रेट। अब हमें निकालना है रेट ऑफ रेट द रिएक्टेंट एक्स विल डिसअपियर एट, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है। तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा? ये 3 उस साइड आ जाएगा इंटू माइनस डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ट्वाइस द रेट दैट वाई विल डिसअपियर, ट्वाइस नहीं थ्राइस है तो ये इनकरेक्ट है। थ्राइस द रेट दैट वाई विल डिसअपियर, ये सही है, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 में बोला गया है द रेट लॉ फॉर द सिंगल स्टेप रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स 2c गिवन बाय। सिंगल स्टेप का मतलब है एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट्स का वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? R इक्वल्स टू आर दैट इज रेट के, ए का कोफिशिएंट 2 है तो ए का पावर 2, बी का कोफिशिएंट 1 है दैट इज बी का पावर 1। तो देखो कौन सा हो गया? बी का पावर 1 बी ही हो गया, सेकेंड पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना, कभी करेक्ट पूछता है कभी इनकरेक्ट पूछता है। स्टेटमेंट्स अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एमंग ए बी सी डी, चारों में से कौन कौन सा इनकरेक्ट है? तो रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एकदम सही है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है डीके जो है हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करता है। ए करेक्ट है, आंसर नहीं होगा।
विथ इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन रिमेन सेम। ये भी सही है, रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है एक्सेप्ट चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ही ये वैल्यू चेंज होती है। सी है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इंक्रीजेज। बच्चे जब टेम्परेचर चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो के की वैल्यू बढ़ती है, और जो हाफ लाइफ टाइम होता है ये होता है 0.693 बाई के। तो जब के की वैल्यू बढ़ेगी तो हाफ लाइफ टाइम घटेगी, इंक्रीज नहीं करेगी। ये इनकरेक्ट है। तो सी देखो किस में है, एक ही पार्ट में है 4 और बाकी किसी में सी है, इसमें है, तो ए भी है, ये तो करेक्ट था, तो ये तो होगा नहीं, और किसी में सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें है H2O2, 2H2O2 से 2H2O प्लस O2 बन रहा है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज 0.68 किलोग्राम पर आवर। व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, माइनस हाफ हो जाएगा DH2O2 बाय dt। ये प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाएगा हाफ DH2O बाई dt। प्रोडक्ट वाले को जैसे हमने ऊपर भी लिखा था, रिएक्टेंट वाले को निगेटिव, प्रोडक्ट को पॉजिटिव, तो यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल्स टू ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट में है तो DO2 बाय dt। ठीक है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 मतलब माइनस DH2O2 अपॉन dt का वैल्यू दिया है 0.68 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, व्हाट इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, ये मास में दिया है, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर आवर होता तो ठीक था। अब ये मास में दिया है तो मास को मोल में चेंज करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट होता है कंटेनर का, वॉल्यूम पे चेंज इफेक्ट नहीं होता है, तो इसको मोल में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 0.68 इंटू किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा मोल निकालने के लिए, 1000 अपॉन H2O2 का मोलर मास 34, ये हो जाएगा मोल पर आवर। 34 दूनी 68, 0.02 इंटू 1000, ऐसे ही रहने देते हैं 0 क्योंकि 1000 बाद में कैंसिल ही होना है, क्योंकि ऑप्शन किलोग्राम में निकालना है, मोल पर आवर। अब देखो हमें निकालना है DO2 बाई dt। DO2 बाई dt क्या होगा, DH2O2 के टर्म में ये माइनस हाफ, माइनस तो इसी के साथ आएगा, हाफ इंटू माइनस DH2O2 बाई dt, इसकी वैल्यू दिया है 0.02 इंटू 1000, ये आ जाएगा मोल पर आवर में। ठीक है, तो 2 से इसको कैंसिल करो, 0.01 इंटू 1000 मोल पर आवर हो गया। हमें निकालना है किलोग्राम पर आवर में, आवर में ही है, मोल को किलोग्राम में, तो मोल को मास में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मोलर मास किसका लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का होता है 32, ये हो जाएगा ग्राम पर आवर। अब किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसी को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन 1000, ये हो जाएगा किलोग्राम पर आवर। तो 1000 कैंसिल, 32 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0.32 किलोग्राम पर आवर। 0.32 थर्ड पार्ट में है तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 56 में क्या बोला गया है देखो, रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट फॉलोज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म दिया है, एक स्टेप फास्ट है, ये स्लो है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS। तो ऑर्डर पूछा है, तो मैकेनिज्म से ऑर्डर बताने के लिए पहले हम लोग RLE लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। कहाँ से लिखेंगे, RDS से, जो स्लोएस्ट स्टेप है। तो R इक्वल्स टू K, A2 का पावर 1, B का पावर 1। अब जो रिएक्शन है उसमें B तो ठीक है, A2 नहीं है, A है, तो A2 को A में चेंज करने के लिए दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K डैश मान लो। क्या होगा, प्रोडक्ट में A2 है डिवाइडेड बाय A, कोफिशिएंट 2 है, पावर 2, तो यहाँ से A2 का वैल्यू निकल गया हमारे पास, K डैश इंटू A का पावर 2। अब ये A2 का वैल्यू पुट कर दो, R इक्वल्स टू K, A2 का वैल्यू K डैश कॉन्स्टेंट, A का पावर 2 इंटू बी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट है उसके पावर का सम, तो इसका पावर 2, इसका पावर 1, 2 + 1 3, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% ऑफ द रिएक्टेंट डिसअपियर्ड इन इतना आवर, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते थे, K इक्वल्स टू 2.303 बाई T, टाइम कितना है 1.388 आवर है, तो सेकेंड के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे
log बेस 10, ए नॉट मान लो 100 है, तो ए कितना होगा 75% इस इंटीग्रेट हो रहा है, तो बचे कितना बचेगा 25%, 25 4 जा तो 2.303 अपॉन 1.388 इंटू 3600, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। तो अब इसको सॉल्व कर दोगे तो इससे भी आंसर आएगा, एक तरीका ये है, ठीक है। इसके सॉल्व करके भी आंसर आ सकता है, और इससे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, सेकेंड पार्ट एक तरीका है। दूसरा तरीका है, मान लो इनिशियली वो क्या है 100 है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम में वो कितना बचेगा 50, सेकेंड हाफ लाइफ टाइम में कितना बचेगा 25, मतलब 75 ख़त्म हो गया। तो कितना हाफ लाइफ टाइम लगा 100 से 25 बचने में, 75 ख़त्म होने में, 2 हाफ लाइफ टाइम। तो 2 हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू 1.388 आवर है, तो हाफ लाइफ टाइम यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास 1.388/2 आवर। तो 0 2 छाके 12, 1 18, 2 9 18, 2 चौके 8, ये आवर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.693/t हाफ, तो 0.693, टी हाफ है 0.694 आवर में, आंसर सेकंड में है, तो इसको 3600 कर दो, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये दोनों तो कैंसिल, 1/3600, तो ये कितना आता है, 1 को डिवाइड करोगे 3600 से, 1 डिवाइडेड बाय 3600, 0.00030 है, 1 2 3 277, तो इसको 28 लिख लेते हैं राउंड फिगर में। तो इसी को साइंटिफिक नोटेशन में इधर शिफ्ट करेंगे 2.8 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस होती है कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है अब हमारे पास। ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो कि हमें 1-2 याद रखने वाला हमने देखा था। डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस पे डिकम्पोजिशन ऑफ गैस होता है, मेटल कैटालिसिस रिएक्शन, ये हमेशा 0 ऑर्डर होता है। तो ए का थर्ड मतलब ये दोनों पहले कैंसिल हो गया। बी देखो, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो बी का सेकंड, ये भी कैंसिल, फोर्थ पार्ट आंसर हो गया। HI से H2O2 बनाते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। हाइड्रोलाइसिस ये हमेशा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो 58 का फोर्थ पार्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 59 है, इन ए रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज 2 टाइम्स, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन वाज 4 टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देखो रेट क्या है, द कंसंट्रेशन रेट क्या है, मान लो हमारा रिएक्शन ए से बी है, तो रेट क्या होगा k इंटू ए का पावर ऑर्डर अल्फ़ा x जो मानो। अब बोल रहा है रेट क्या हो रहा है 4 टाइम्स, 4R हो रहा है अगर हम लोग ए के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे। तो 2 का पावर क्या रखेंगे कि ये 4 होगा, 2 का पावर 2, मतलब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में क्या बोला गया है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट एक ही स्टेप में होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज 4 टाइम्स, द ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, यही था ना, ये तो सिमिलर लग रहा है क्वेश्चन, सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। क्या उल्टा किया है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज 4 टाइम्स, सेम तरीका है, आर क्या होगा k इंटू ए का पावर अल्फ़ा, ठीक है, ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर रहे हैं, और जो हमारा ये है रेट है, रेट डबल हो रहा है, तो ये 2R हो रहा है जब ये 4 टाइम्स करें अल्फ़ा, तो 4 का कितना पावर करेंगे कि 2 हो जाएगा, 4 का रूट जो है 2 होता है, रूट 4 को 2 के इक्वल करते हैं हम लोग, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, रूट का मतलब पावर 1/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 होगी, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन चेंजेज फ्रॉम 0.8 टू 0.4 इन 15 मिनट, 15 मिनट में टाइम दिया है, ठीक है, और ये देखो कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है, मतलब ये 15 मिनट जो है हाफ लाइफ टाइम है। टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम 0.1 से 0.025, तो देखो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पॉइंट का आधा होता है 0.05, 0.05 का आधा 0.025,
तो देखो 0.8 से, वैसे फॉर्मूला से निकालने में लॉग है, मल्टीप्लाई है, टाइम लगेगा। 0.8 से 0.4 कंसनट्रेशन हाफ हो गया, तो हाफ लाइफ टाइम हमें दिया है 15 मिनट, डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखो कितना हाफ लाइफ टाइम लगेगा, 0.1 फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम, मतलब 15 मिनट में कितना हो जाएगा 0.05। नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम, नेक्स्ट 15 मिनट में कितना हो जाएगा 0.025। तो यहाँ से यहाँ होने में कितना लगा 15 + 15 30, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इन विच द रिएक्शन 2NO + O2 2NO2 अकरिंग इज डिमिनिश्ड टू 1/3, मतलब वॉल्यूम 1/3 कर दिया, तो इट्स इनिशियल वॉल्यूम का मतलब स्टार्टिंग में जो था उसका 1/3 कर दिया। रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय, जब वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो कंसनट्रेशन बढ़ता है। वॉल्यूम जो है थर्ड टाइम कर रहे हैं, वॉल्यूम जो है 1/3 कर रहे हैं, मतलब कंसनट्रेशन जो है 3 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसनट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम 1/3, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 टाइम्स कंसनट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो रेट किसके इक्वल होगा के, अगर ये एलिमेंट्री है तो NO का पावर 2 एंड O2 कोफिशिएंट 1 है। तो अब देखो R' क्या होगा के, NO 3 टाइम्स हो जाएगा, O2 भी 3 टाइम्स हो जाएगा कंसनट्रेशन, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका पावर 1 है तो 9 × 3, बाकी सेम रहेगा, NO का स्क्वायर इंटू O2, तो 27, और यही था हमारा रेट, 27 टाइम्स हो जाएगा, 3 पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 87.5% सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 45 मिनट। अब ये देखो हाफ लाइफ टाइम से बनाना, इसमें 12.5 मुश्किल होगा थोड़ा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से निकालेंगे। हाफ लाइफ टाइम पूछा है तो हाफ लाइफ टाइम के लिए के निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ टाइम होगा 0.693/k। के क्या होगा 2.303/t, टी कितना है 45 मिनट, मिनट में ही आंसर है चलेगा। लॉग बेस 10 A0 अगर 100% है तो 87.5% ख़त्म हो गया, तो बचेगा कितना 12.5%, यही होगा मिनट इनवर्स में। तो 2.303/45 लॉग बेस 10, 12.5 का डबल होता है 25, 25 4 जा 100, मतलब ये 8 हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो 2.303/45 लॉग 8 को लिखते हैं 2 का पावर 3 मिनट इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2.303/45 इंटू लॉग m का पावर n log m होता है, तो 3 इधर हो जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3010, 3 से 15 बार में कट जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.693 आता है अपॉन 15 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो टी हाफ निकालना है, टी हाफ ये हमारा के निकला है 0.693/k होता है, तो 0.693 के की वैल्यू है 0.693 अपॉन 15, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 15 मिनट। 15 मिनट ए पार्ट है, तो ए पार्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ये हमारा इनिशियल रेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन A + B से C है, रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट इनिशियल कंसनट्रेशन इज गिवन एज सोन, व्हाट विल बी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट क्या होगा के, A का पावर x या अल्फ़ा जो लिखो, B का पावर बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, डाटा दिया है। तो रेट फर्स्ट केस में क्या है 3 × 10 का पावर -3, के ए का वैल्यू क्या है 2 × 10 का पावर -3 पावर अल्फ़ा, बी है 4 × 10 का पावर -2 पावर बीटा, इक्वेशन 1। सेकेंड डाटा देखो 4.5 10 का पावर -3, के ए का वैल्यू 3 × 10 का पावर -3 पावर अल्फ़ा, बी 4 × 10 का पावर -2 बीटा। थर्ड देखते हैं, थर्ड है 1.8 10 का पावर -2, के ए का वैल्यू 3 × 10 का पावर -3 पावर अल्फ़ा, 8 × 10 का पावर -2 पावर बीटा थर्ड। ये तीनों हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना है, उसी से ऑर्डर निकलेगा। तो देखो कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, इसमें देखो बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 / 1, तो 4 देखो 10 का पावर -3 कैंसिल, 4.5/3 1.5 होगा, 15 × 45 1.5,
के कैंसिल, ये भी 3/2 1.5 पावर अल्फ़ा, क्योंकि 10 का पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल। तो 1.5 का पावर 1 करेंगे तो सेम हो गया, बेस सेम है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1, क्योंकि 1 करने से पावर कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बीटा निकालना। बीटा में के लिए अल्फ़ा कैंसिल करना है, तो 3 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो क्या होगा, 10 का पावर -2 है, ये -3 है, तो ये 18 हो जाएगा। 18/4.5, 18/4.5 क्यों होगा, क्योंकि 10 का पावर -3 करेंगे तो 10 होगा, 1.8 इंटू 10 18, के कैंसिल, अल्फ़ा कैंसिल, 8/4 2 हो जाएगा, 10 का पावर -2 कैंसिल, 2 का पावर बीटा, तो 4.5 2 जा 9 होता है, 9 2 जा 18, मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 का पावर बीटा। तो 2 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 को 4 लिख सकते हैं, मतलब 4 के बदले ये लिख दिया, तो बीटा किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 + 2 3 फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 3/4 लाइफ कौन बताएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में 65 नंबर। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग टाइम के लिए, 2.303/K log बेस 10। ए नॉट अगर 1 होगा, या 100 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ले लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन वाला बात कर रहा है यहाँ पे। तो 3/4 ख़त्म हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन में ये बोला है 3/4 ख़त्म हो गया, तो कितना बचेगा 1/4, तो क्या हो गया 2.303/K log बेस 10, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/1 4, तो ये वाला देखना है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, थर्ड पार्ट है, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन है। फॉर द इक्विलिब्रियम, इस ए और बी में इक्विलिब्रियम है, डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, इफ़ रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ 2/3, देन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब हमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, तो हमने डेल्टा एच का फॉर्मूला अभी बताया है, उसी का यूज करेंगे। इसका हमने एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में बताया था फर्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन में, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेशियो 2/3 है, मतलब फॉरवर्ड अगर 2x होगा तो बैकवर्ड 3x होगा, तो रेशियो 2/3 हो जाएगा, और डेल्टा एच की वैल्यू -40 दिया है, तो -40 = 2x फॉरवर्ड के लिए लिया, तो बैकवर्ड के लिए 3x, तो -40 हो गया -x, यहाँ से x की वैल्यू हो गया 40, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना होगा, 2x माना है तो 2 × 40 80 हो गया, एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 3x माना है तो 3 × 40 120 हो गया, यूनिट सेम है किलो जूल पर मोल, तो फॉरवर्ड का 40 और बैकवर्ड का 120, देखो कौन सा ऑप्शन है, 40 नहीं 80 और 120, तो फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड इफ़ यू प्लॉट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन कब आता है, किसके बीच में कंसर्न। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा है बच्चे, जो हम लोग ए निकालते हैं, ए = होता है A0 एक्सपोनेंशियल -KT, तो इसका ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल होगा, तो एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए दोनों साइड ln ले लो, ln A क्या होगा, या log ln A0 - KT, तो log कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ बनाओ, ln A और T के बीच, तो ये y एक्सिस, ये -x, ठीक है, ये टाइम जो है x एक्सिस पे है, ये स्लोप हो गया -mx, ये c, y = -mx + c, तो ये जो है डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन में होगा, तो लॉग कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा इजी किस में होगा, जिसमें हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
तो ये OCH3 यहाँ पे प्लस M ग्रुप है, ये नहीं होगा, इसमें कोई नहीं है, इसमें माइनस M ग्रुप है, ये भी प्लस M ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस M ग्रुप है, इसीलिए इसका आंसर थर्ड करेक्ट होगा। तो 68 का थर्ड पार्ट होगा। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 में क्या है, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन CH3 CH2Br एंड AgCN। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो साइनाइड है ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर KCN होता तो Br को CN रिप्लेस करता है, AgCN है तो इसीलिए NC बनाएगा। तो CH3 CH2Br, इसमें अगर हम लोग एल्कोहलिक AgCN देते हैं तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, CH3 CH2 NC प्लस AgBr। तो देखो आइसोसाइनाइड किसमें बन रहा है, सेकेंड पार्ट में बन रहा है, तो इसीलिए इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, द उर्ज रिएक्शन इन्वॉल्व्स टू मॉलिक्यूल ऑफ एराइल। उर्ज रिएक्शन में एराइल नहीं, हेलो अल्केन देता है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, ठीक है। वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ, अच्छा सॉरी उर्ज नहीं, उर्ज फिटिग है। उर्ज फिटिग में ये हो गया, अगर हमें दोनों एराइल होगा तो फिटिग होता है, दोनों अल्काइल होगा तो उर्ज होगा, ये उर्ज फिटिग बोला है। तो वन मॉलिक्यूल एराइल और वन अल्काइल उर्ज फिटिग होता है, थर्ड होगा। अगर उर्ज होता तो दोनों हेलो अल्केन, फिटिग होता तो दोनों हेलो एरिन। इसमें उर्ज फिटिग है तो एक हेलो अल्केन और एक हेलो एरिन, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 में अरेंज दी फॉलोइंग हेलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। तो जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है ये कार्बोकेटाइन बनता है, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन। तो ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो फर्स्ट में कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 प्लस, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना। सेकेंड में कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, Cl निकाल के CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से Cl निकलेगा तो प्लस चार्ज CH3। दिस इज सेकेंडरी एंड एलाइल, दिस इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक की स्टेबिलिटी प्राइमरी सेकेंडरी से भी ज़्यादा होती है। ये टर्सरी है, सॉरी थर्ड पार्ट है। CH3 CH2, CH के साथ Cl है तो यहाँ पे प्लस चार्ज CH3, दिस इज ओनली सेकेंडरी, ये एलाइलिक नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सेकेंडरी एलाइलिक की। तो फिर उसके बाद सेकेंडरी, सबसे कम प्राइमरी की। सेकेंडरी थर्ड में था तो 231 थर्ड पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन विथ एक्वस KOH गिव्स। ट्राइक्लोरोमीथेन का मतलब है इसके साथ 3 क्लोरीन लगेगा, ठीक है। अब एक्वस KOH डालेंगे तो तीनों OH, एक्वस KOH 3 बार लेंगे तो 3 KCl बाहर, C के साथ एक H है, 3 OH लग जाएगा। अब हमने पढ़ा है अगर सेम कार्बन पे 2 OH हो तो वो जो है वाटर को एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड O बनाता है। तो HC के साथ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, एक OH, दैट इज कार्बोक्जिलिक एसिड बनेगा। और कार्बोक्जिलिक एसिड में कौन सा है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 में है, द रिएक्टिविटी ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमोपेंटेन और है 2 ब्रोमोपेंटेन टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसमें जितना कम बल्कि ग्रुप रहेगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो पहले इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, ठीक है ना, सबके साथ सिंगल बॉन्ड, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल है, एक ब्रोमीन है, बाकी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन टेट्रावैलेंसी के लिए, ये फर्स्ट है। सेकेंड है 1 ब्रोमोपेंटेन CH3 CH2 3 4 5 यहाँ पे ब्रोमो, ठीक है। थर्ड है हमारे पास 2 ब्रोमोपेंटेन CH3 CH2 CH2 यहाँ पे ब्रोमो, सेकेंड कार्बन पे CH3। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्सरी। तो इसमें बल्कि ग्रुप, प्राइमरी में बल्कि ग्रुप कम होता है तो सबसे ज़्यादा सेकेंड का, फिर सेकेंडरी में सबसे कम टर्सरी का, फर्स्ट में है टर्सरी। तो 2 3 1 इसका आंसर होगा। ये भी थर्ड पार्ट में है तो इसका भी थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन।
74 है द हैलाइड विच डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विथ एल्कोहलिक AgNO3। क्लोरोबेंजीन जो है प्रेसिपिटेट नहीं देगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो है AgNO3 से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये प्रेसिपिटेट कब देगा? जब AgCl बनाएगा। AgCl इसमें बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो ये Cl है ये रेजोनेंस से इसमें स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस के कारण। तो AgNO3 के साथ AgCl ये नहीं बनाएगा, इसलिए प्रेसिपिटेट नहीं देगा। 75 नंबर, टॉलिन में क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में डालें। तो सनलाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इसमें एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इसमें एलाइल या बेंजाइल है CH3, यहाँ पे जो है क्लोरीन रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। तो बेंजीन के साथ CH2Cl आ जाएगा प्लस HCl। तो बेंजाइल क्लोराइड देखो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड पार्ट है, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक पोटास। एल्कोहलिक पोटास के साथ, एल्कोहलिक के OH के साथ इथाइल क्लोराइड क्या है? CH3CH2Cl। एल्कोहलिक के OH, अगर एक्वस के OH होता तो सब्स्टिट्यूशन होता, एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा। यहाँ से Cl, यहाँ से H, मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HCl के OH के साथ KCl और वाटर, ये इथीन का फॉर्मेशन करेगा। तो चेक करो इथीन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है C2H4, इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड फॉर एयर कंडीशनिंग? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा है? ट्राइक्लोरोमीथेन नहीं, डाइक्लोरोमीथेन नहीं, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होना चाहिए। डाइफ्लोरोमीथेन ये हो गया, क्लोरीन फ्लोरीन दोनों है कार्बन के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है, इसका थर्ड हो गया 78। इथेनॉल के साथ इसे हीट किया, तो इथेनॉल के साथ हीट किया मतलब इसमें एलिमिनेशन करेंगे, तो यहाँ से आयोडीन निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। या तो यहाँ से निकालो या तो यहाँ से निकालो, यहाँ से नहीं निकलेगा, तो ये दोनों में से कोई भी देख लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 79, इसमें एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन है हमारे पास विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ X। डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, सही है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज्ड है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, ये ट्रू है। इवन दो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज कैसे होगा? डबल बॉन्ड CH, पॉजिटिव चार्ज वाला sp2 हो गया, ये तो अनस्टेबल हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, कौन सा है? फोर्थ पार्ट है एसर्शन। ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है अब हमारे पास। 80 में क्या है हमारे पास? मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, ए को बी से मैच करना है। तो देखो ये क्या है, ये कार्बन के साथ जो लगा है ये अल्काइल हैलाइड है, तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया, ए का डी फर्स्ट करेक्ट, इनकरेक्ट। ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हेलोजन लगा तो इसे बोलते हैं विनाइल, तो विनाइल हैलाइड बी, थर्ड निकल गया। ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन है उसके साथ हेलोजन है, तो इसे बोलते हैं एलाइल, एलाइल हैलाइड, थर्ड का सी, थर्ड का ए है, सेकेंड पार्ट हो गया। ये तो एरोमेटिक है, एराइल हैलाइड, बेंजीन के साथ डायरेक्ट हेलोजन लगा है। क्वेश्चन नंबर 82 है, 81 का हो गया सेकेंड, सॉरी 81 था ना, 81 का सेकेंड है 82। क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, क्लोरोपिक्रीन कैसे बनेगा वो पूछा गया है 82 नंबर में। तो क्लोरोपिक्रीन हम लोग बनाते कैसे हैं? क्लोरोफॉर्म से बनाते हैं। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम लोग करते हैं HNO3 के साथ, HNO3 को ऐसे लिख लो HNO3। तो ये जो OH है, यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसके साथ ये वाटर का फॉर्मेशन करता है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब कार्बन के साथ क्या बच जाएगा? 3 क्लोरीन, और ये H को OH रिप्लेस किया, पॉजिटिव चार्ज, जिसके साथ NO2 माइनस आएगा। दिस इज क्लोरोपिक्रीन।
तो इसका ऑप्शन देखो अब क्या है, क्लोरीन ऑन पिक्रिक एसिड, नहीं पिक्रिक एसिड इसमें तो है ही नहीं। नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म, ये नाइट्रिक एसिड है, ये क्लोरोफॉर्म है, सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में देखते हैं क्या बोल, क्वेश्चन है हमारे पास SN2 रिएक्शन के लिए। फॉर एन SN2 रिएक्शन CH3 CH Me CH2X द मोस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल विल बी, जो सबसे छोटा होगा फर्स्ट पार्ट, क्योंकि जो SN2 रिएक्शन है इसमें बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बैक साइड से अटैक करने में परेशानी होगी, इजीली अटैक नहीं करेगा, इसीलिए इसकी रेट कम हो जाएगी। तो इफेक्टिव कौन होगा, जो छोटा है, फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। 84 एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल होता है बेंजीन के साथ नाइट्राइल CN ग्रुप, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ पोटासियम साइनाइड। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन पोटासियम साइनाइड KCN के साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं देगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया, सॉरी एसर्शन इनकरेक्ट हो गया। रीजन देखते हैं साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एकदम सही है, एसर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट, थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी से आ जाएगा। जब क्लोरोफॉर्म में HNO3 डाला था तो बनता है ये क्लोरोपिक्रीन वाला, क्लोरोफॉर्म और HNO3 का जो हमने रिएक्शन देखा है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन HNO3 के साथ अभी किया था, ये 82 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्या बनाया था, क्लोरोपिक्रीन, ये टीयर गैस में यूज करते हैं, तो इसका यूज हम लोग किस में करेंगे, टीयर गैस में। तो ए का एस एक ही ऑप्शन है, यहीं से आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, आगे हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब सेक्शन बी वाले क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फर्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 86 है, 85 हो गया, 86 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स का है। 1 माइक्रोग्राम में लिया गया है, ठीक है, सोडियम रेडियो एक्टिव लिया है Na24, नॉर्मल 23 होता है, विथ हाफ लाइफ ऑफ 15 आवर्स वाज इंजेक्टेड इनटू लिविंग सिस्टम फॉर ए बायो एसे, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दी रेडियो एक्टिविटी टू 25% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, मतलब कितने टाइम में ये 25% ख़त्म हो जाएगा। तो देखो 50 का आधा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मान लो x है, तो 50% x/2 या परसेंट में ही लिख लो, स्टार्टिंग में 100% होता है, तो 50 होने में इसे कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ टाइम 15 आवर्स। अब क्या बोला, 20% बचे, मतलब 75% ख़त्म हो जाएगा, 25%, अब 50 का आधा होने में 25 होने में कितना टाइम लगेगा, 50 आवर। तो टोटल टाइम इसको कितना लग गया हमारे पास, 15 आवर प्लस 15 आवर, 100 से 25 होने में 30 आवर्स, जो कि सेकेंड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है इज फाउंड टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A 0 हाफ A0 का पावर हाफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज। तो हमने क्या पढ़ा है, जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर n-1 के। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A0 का पावर हाफ लाइफ टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A0 का पावर हाफ, मतलब n-1 की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे, हाफ के, तो n हो जाएगा हाफ प्लस 1, मतलब हाफ प्लस 1, तो हाफ हो गया 0.5, 0.5 प्लस 1 1.5, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है। इफ़ EA फॉर दी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है फॉरवर्ड का 150, बैकवर्ड का 260, देन कैलकुलेट डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। अभी हमने ऊपर डेल्टा H देखा भी था, डेल्टा H का फॉर्मूला सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें कितना दिया है, बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड का 150, बैकवर्ड का 260, तो 0 1 1 माइनस 110, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89।
क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी फ्रैक्शनल, सही है, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। मॉलिकुलरिटी जीरो कभी नहीं होगा, मॉलिकुलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। ऑर्डर जो है जीरो, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मॉलिकुलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड पार्ट हो गया 1 is true 2 is false। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास। यूजिंग गिवन ग्राफ फॉलोइंग showing the concentration of reactant and product as function of time for the reaction A3 से 3A, T1 क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ये पूछा गया है। तो देखो जो रिएक्शन है हमारे पास दिया है A3 कन्वर्ट हो रहा है 3A में। तो स्टार्टिंग में मान लो ये अगर A है तो ये हो जाएगा 0, तो T डैश पे ये क्या होगा A माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा 3x। दोनों का कंसनट्रेशन इक्वल हो गया, A माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x। तो A क्या होगा 3x प्लस एक्स 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू A/4। तो क्या हो गया A/4, इनिशियल का 1/4, कितने टाइम में होगा T1/4, थर्ड पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, 91 क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया है और करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। क्वेश्चन है ए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एकदम सही है। टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए होता है A0/2 के, A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सही है। ए किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये कट गई। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी सही है क्योंकि इसमें वाटर एक्सेस में लेते हैं, तो बी भी करेक्ट है। तो ये कट गया, अब 1 और 4 बच गया। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस, मेटल कैटालाइज रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर होगा, ये भी सही है। तो ए बी सी फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है। 92 में क्या बोला गया है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगा ए जो है अलग कर दो, K/A होगा एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT, सही है। ये जो है इफेक्टिव कोलिजन के इक्वल होता है, तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, ये असर्शन करेक्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि K की वैल्यू टेम्परेचर से चेंज हो जाती है। तो असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ देखो हाफ लाइफ टाइम, जीरो ऑर्डर के लिए अभी हमने बताया था टी हाफ के बीच ग्राफ बनाया A0/2 के, इनिशियल कंसनट्रेशन पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब y = mx का ग्राफ। तो इसका हो गया सेकेंड, ए का सेकेंड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K, ऑलवेज कांस्टेंट, तो बी का 1 दोनों में है। अब सी देखो सेकेंड ऑर्डर, ये ग्राफ होगा इसका, हाइपरबोलिक होता है, तो सी का 4, इसमें नहीं है, तो एक ही पार्ट बच गया, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी असर्शन रीजन नहीं स्टेटमेंट टाइप बेस्ड है। इसमें क्या है क्वेश्चन में, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन ट्रांसपेरेंट बोतल, गलत है। क्लोरोफॉर्म को हम लोग डार्क बोतल में रखते हैं टू प्रिवेंट सनलाइट, सनलाइट से बचाने के लिए, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ये फॉस्जिन में कन्वर्ट हो जाता है जो पॉइजनस होता है, तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसको हम लोग डार्क बोतल में स्टोर करते हैं। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज इन डार्क, ये भी गलत है, क्लोरोफॉर्म जो है सनलाइट में ऑक्सीडाइज होता है, दोनों इनकरेक्ट, सेकेंड पार्ट इसका आंसर होगा। 95 इसमें भी मैच करना है, रिएक्शन दिया है और उसके रीएजेंट दिए हैं। तो फर्स्ट है श्वार्ट्ज रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन फ्लोराइड के एक्सचेंज के लिए करते हैं, जो कि AgF या Hg2F2 के प्रेजेंस में करते हैं, तो AgF दिया है सेकेंड पार्ट, E का 2 देखो, ये कट्टी। अब बी है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन के साथ करते हैं, देखो किसमें थर्ड में है, तो बी का 3, ये कैंसिल हो गया बी का 3। अब ए में हो गया सी का, देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन आयोडीन और NaOH के साथ करते हैं, आयोडीन एंड बेस फर्स्ट हो गया,
फर्स्ट पार्ट यहीं से आंसर आ गया। कोरेहाउ सिंथेसिस डाई अल्काइल कॉपर लिथियम के साथ करते हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन, जैसे ये यहाँ से OH निकला और H भी यहीं से निकला, तब एल्डिहाइड बनेगा, CH3 सेम है, तो ये अल्फा एलिमिनेशन हो गया, नहीं होगा आंसर। यहाँ से Br निकल रहा है, यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 1,2 एलिमिनेशन हो गया, दिस इज बीटा एलिमिनेशन, यही आंसर होगा। यहाँ से Br, थर्ड कार्बन से Br, तो ZnBr2 बनेगा और ये साइक्लोप्रोपेन, तो ये गामा एलिमिनेशन, 1,3 एलिमिनेशन बोलेंगे। और ये तो एडिशन रिएक्शन है, ये तो होगा ही नहीं, इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है PBr3 का काम क्या होगा, OH को Br से रिप्लेस कर देगा, OH के जगह पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। फिर कि OH क्या करेगा, एल्कोहलिक मीडियम में, अगर एल्कोहलिक नहीं होता तो सब्स्टिट्यूशन करता, एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन करेगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले वो बना लेते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन है, यहाँ पे OH की जगह पे Br, फिर आएगा एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करेगा, यहाँ से Br, यहाँ से H निकलेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, तो फोर्थ पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 में क्या बोला गया, देखो इस क्वेश्चन में हमें रिएक्टेंट दिया है जो कि अल्कीन है, इसका रिएक्शन HCl से करना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है मार्कोनिकोव एडिशन का हो गया। देखो ये HCl में पहले H+ अटैक करेगा, H+ कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, ठीक है। देखो H+ यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, डबल बॉन्ड पे बोलो, ऐसे भी यहाँ बोला गलत होगा, H+ जैसे ही डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H इसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Cl- इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो इस कार्बन पे Cl- किस में है, फोर्थ पार्ट में है, तो फोर्थ पार्ट करेक्ट, मार्कोनिकोव एडिशन का क्वेश्चन होगा। क्योंकि यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए रिंग एक्सपेंशन जो है फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये 98 के बाद नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, मतलब 3 स्टेप के बाद क्या बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप देखो, ये एसाइलेशन कर रहे हैं पेरिडीन के साथ, तो हमारे पास जो है बेंजीन रिंग है 99 में। अब एसाइलेशन करेंगे तो इस मिथाइल पे कोई चेंज नहीं आएगा, CH3 या एमिजो लिखो, NH2 का एसाइलेशन हो जाएगा, ये जो है एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, NHCOCH3 और एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा। अब इसमें क्या किया है, Br2FeCl3 डाल दिया है, Br2FeCl3 मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये एसाइलेशन नहीं करते तो 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आता, लेकिन एसाइलेशन करने के बाद इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ये सिर्फ पेरा पोजीशन पे जाएगा, जो मेजर बनेगा, जाएगा तो ऑर्थो पे भी, लेकिन मेजर होगा पेरा पे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारा मिथाइल है एक, ये NHCOCH3 और पेरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। थर्ड में हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो ये फिर से एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा फिर से बेंजीन रिंग के साथ NH2 बना लेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, Br और मिथाइल। तो ये वाला ऑप्शन देखो किस में है, सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस ऑन वार्मिंग विथ वाटर एक्वस NaOH। अब बेंजीन के साथ हेलोजन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये इजीली नहीं देता है, लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें एक भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा फोर्थ में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाएगा।